तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। Welcome to our community meet, guys. Really looking forward to this meet. ठीक है, तो आइडिया भी नहीं है। एंड सो ये क्वेश्चन आया है TS48 के लिए कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए। TS48 जो तो आर्मी वालों का है, वो सभी को बुला लेते, मैंने देखा कि उनका दिल बहुत बड़ा है। उनको एंड में बस लोग चाहिए और फिर पास उन्होंने उनमें से एक दो ही करने हैं पूरे बैच में। ठीक है, सो जनरली अगर तुम्हारा परसेंटाइल, जोक्स अपार्ट, तुम्हारा परसेंटाइल अगर इफ यू आर इन, मतलब आई हैव सीन लाइक टॉप, इवन आई हैव हर्ड 60 परसेंटाइल वालों को भी बुलाया। ठीक, इतना मैंने सुना है, बट इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 20 परसेंटाइल वालों को बुलाया, कभी कभी 60 वालों को भी बुलाया। तो आर्मी टीएस का तो बिल्कुल भी कुछ भी वो नहीं है, जितना इनका मन करता है उनको बुला लेते, मैंने देखा, which is like very unfortunate now. So yeah. My SSB is on 22nd August. Looking forward to give a great news. Wait, Jan, my student, all the best. ठीक है, BOEC type, good job. Last 40 days, NDA written preparation कैसे करूं? NDA written preparation कैसे करूं? Last 40 days, एक मैंने वीडियो बनाया था YouTube पे, ठीक है, 40,000 व्यूज है उस पर। वो मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ था, तो उसमें मैंने लिखा था क्रैक इंडिया इन 1 मंथ। तो वो एक्चुअली स्ट्रेटेजी 40-50 डेज की है तकरीबन, 1 मंथ की नहीं थी। वो थंबनेल के लिए लगाया था मैंने, बट वो देखना वीडियो, वो काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर इस कम्युनिटी मीट में बताऊं मैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा तुम लोगों को कि जितने प्रीवियस ईयर पेपर तुम इस समय सॉल्व करोगे, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि क्या है, काफी बच्चे पहली बार पेपर देते हैं। सितंबर वाला पेपर स्पेशली 12th अपीयरिंग वालों के लिए होता है। सो जो एज अ वेरी यंग, इमेच्योर एंड वेरी थोड़ा घबराहट से होती है, पेट में बटरफ्लाई होते हैं। सो इसलिए सबको डर, सभी का लगता है, गला सभी का सूखता है, ठीक है, बट डर के आगे सही में जीते हैं यहाँ पे। एंड वो ये कि जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बिकॉज पेपर में बैठने का वो जो मेंटल गेम है उसको बढ़ाओ फिलहाल। एंड एक चीज हमेशा याद रखना कि पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते कभी भी, इसमें स्पेशली नहीं करना तुम्हें। ठीक है, जो क्वेश्चन इजी है पहले उसको टारगेट करो। जो बचपन में भी बताते थे कि पहले इजी करो, फिर मीडियम करो, तो तुम्हें लगता है कि थोड़ा सॉल्व होकर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि एनडीए मैथमेटिक्स इज ऑल टेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, 2.5 घंटे दे रहे हैं, 120 क्वेश्चन दे रहे हैं, 50 उसमें से इजी आने वाले हैं, 40 से 50 इजी आएंगे उसमें। ठीक है, ज्यादा भी आ सकते हैं। सो उन क्वेश्चंस को टारगेट करो एंड डोंट लीव एनी सिलेबस। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही दिखता है मेरे को, जो दिखता है कि इफ यू लीव एनी सिलेबस, जैसे तुमने अगर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, तो नेचुरली तुम कंटेंशन 100 क्वेश्चन का कर रहे हो, फिर तुम 20 क्वेश्चन पूरे कंपटीशन से पीछे हो। 20 क्वेश्चन, जितने भी 5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले, तो तुम उसमें से ऑलरेडी पीछे हो गए हो। सो इसलिए जितने सिलेबस तो कंप्लीट करके जाओ, स्पेशली मैथमेटिक्स का। हाँ, जीएटी का तो तुम अगर छोड़ भी सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब छोड़ दो। अगर तुम साइंस स्टूडेंट हो, देन जस्ट फोकस ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए एक जेन मोर करके मैगजीन है, तो उसमें एक 6 मंथ्स का इशू निकाला है मोर सर ने। इट्स कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, तो इसलिए वो पढ़ लो। और यहाँ तुम न्यूज़पेपर अगर पढ़ते आ रहे हो, तो अगर सितंबर का पेपर है तो करंट अफेयर्स आएंगे जून, जुलाई, मई के, अगस्त के मत पढ़ना। ठीक है, बट हाँ,
SSB पॉइंट ऑफ व्यू से तो you should definitely make this an habit लॉन्ग टर्म के हिसाब से. So yeah. मैथ्स का अनुराग वही है यार कि जब तक तू इसमें क्या बोलते प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाएगा ना, तब तक तेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एंड प्रीवियस ईयर पेपर निकाल, और जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, ये बेसिक अनअकैडमी के, बायजू के, ये सब मत किया करो. बिकॉज क्या होता है, ये सब इन्होंने खुद बनाया होता है टीचर्स ने बैठकर. सो तुम अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो तुम कंपेयर भी कर सकते हो कि यार वो उस टाइम क्या कट ऑफ आई थी और उस टाइम के हिसाब से मेरा पेपर क्लियर होता है. ठीक है. सो वो है, अगर तुम लोगों को ज्यादा मतलब अगर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो तो 2016 का दूसरा वाला कर लेना. उस टाइम ऑल टाइम लोएस्ट गई थी कट ऑफ, मुझे याद है 20% गई थी. सो देख लेना एक बार. एनी टिप्स फॉर इंटरव्यू? See, I'm guessing you're talking about GTO battery only, interview battery only. So मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि तेरे को PIQ फॉर्म पहले तो अच्छे से भरना सीख. एंड PIQ फॉर्म से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे. ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो PIQ फॉर्म से ही पूछे जाएंगे. एंड वही है तुम्हारा टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी. मैंने क्या किया था मुझे याद है, मेरे SSB से पहले मैंने एक क्वेश्चंस की पेपर पे क्वेश्चन लिख लिए थे, 100 क्वेश्चन, जो मुझे लग रहा था कि मेरे से पूछ सकता है. और वो 100 क्वेश्चन मैंने की SSB इंटरव्यू वाला पार्ट जो है. सो हाँ, वो 100 क्वेश्चन की वो डायरी बना ले कि ये पूछेगा तो मैं ऐसे तैयारी करूंगा. मैं अपने पेरेंट्स को बिठाया था, मम्मा पापा और मेरा भाई, तीनों बैठ के मेरी खिल्ली उड़ाते थे और मैं अपना बेस्ट कोशिश करता हूँ आंसर करने का उसको. If you're not interested in tech, but still you should definitely go निखिल. रीजन बीइंग कि तुम जो TS के लिए जाते हो वहाँ पे, यहाँ TGC के लिए जाते हो, मुझे तेरे क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्टिल जब तुम कमीशनिंग हो रही होती है तुम्हारी, सो यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर इन्फेंट्री आर्मर, जो बेसिकली कॉम्बैट या कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स है. इवन पैरा फॉर दैट मैटर. ठीक है, इट डजंट मैटर. ऐसा नहीं है कि तुम टेक्निकल करोगे, टेक्निकल में ही भेजेंगे तुमको. सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. Insecurities, inhibitions, definitely यार. मुदित, whatever inhibition you have ना, एकदम उसको निकाल फेंक. ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अकेडमी में थे तो सबसे पहले इनहिबिशन यही रहता था कि साथ में नंगे नहाना है. ठीक है, बट सबसे पहले ही वो यही कराते हैं कि यहाँ स्ट्रिप ऑफ, गेट नेकेड, गेट रोलिंग इन द शावर. ठीक है. एवरीवन इज, वो सबसे पहले ही तुम्हें बता देते कि ये जो औजार है सबके पास है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है. जस्ट फोकस ऑन ट्रेनिंग. एंड दैट्स व्हाई एक्स इंडीज आर कॉल्ड नंगास. ठीक है. ACC उत्कर्ष शर्मा, अर्जुन परिहार. अर्जुन परिहार, तू मेरे को एक पेपर पे लिख के क्वेश्चंस फोटो भेज दे और इंस्टाग्राम पे भेज देना, या व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू नंबर मिल जाएगा. तो मैं ACC उत्कर्ष शर्मा को भेज दूंगा, बिकॉज आई कांट टेल हिज सोशल मीडिया डिटेल्स. इज सर्विंग व्हाट्सएप. थैंक्स नेहा, थैंक यू वेरी मच. ओके, ये ह्यूमैनिटीज वाला एक है, पीयूष जोशी. मुझे ये नाम सुना सुना लग रहा है. आई थिंक मेरी कभी इससे बात हुई है, टेक्स्ट पे हुआ है, आई नॉट रिमेम्बर. बट ये एक बहुत ही मतलब गलत बात है जो मैं करने वाला हूँ, और आई थिंक किसी को पसंद नहीं आएगी. लेकिन एनडीए का पेपर अनफॉर्चुनेटली इज वेरी बायस्ड टुवर्ड्स किड्स ऑफ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड. लेट्स से साइंस हो गया, जो PCM होता है स्पेशली. ठीक है. सो इसलिए मैं तो अपने भाई को भी ऐसे यही सजेस्ट करता था कि यार तू अगर साइंस बैकग्राउंड का है तो तू सबसे पहले तो CDS की तैयारी करना. एनडीए में तुम टाइम वेस्ट ही कर रहे हो. ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं, बिकॉज कोचिंग अकेडमी वालों को बेसिकली अपने नंबर बढ़ाने. लेकिन मैं सही में तुम्हें दिल से सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें अपना साइंस बैकग्राउंड अगर तुम नहीं हो, इफ यू फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, देन गो फॉर CDS. मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे कोर्स में जब हम ज्वाइन किए 370 लोग थे, तो उसमें से 2 लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के थे.
एंड दोनों लोग का एक बंदे का 6th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था एक्स्ट्रा, और एक बंदे ने 2 साल ड्रॉप लिया था सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, इसका नाम मेरा एक जूनियर भी है मेरा, विक्रमादित्य करके, उसका यूट्यूब पे कोई स्पीच आया था, अभी मैंने देखा, तो उसका भी सेम स्टोरी है, ही वाज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, और 2 1.5 साल उसने सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा, बिकॉज धीरे धीरे पेपर का लेवल इज गोइंग अप, यू कैन सी समवेयर इट लाइज बिटवीन जेई लेवल एंड बोर्ड्स, नॉट एग्जैक्टली जेई कहूंगा, बट हाँ समवेयर इन बिटवीन कह सकते हो तुम। साल बर साल चैलेंजिंग बन रहा है, पेपर इज नॉट दैट इजी, सो यस, दैट्स दैट। मैथ्स में कितना स्कोर होना चाहिए कट ऑफ क्लियर होने के लिए? सो अज्यूमिंग दैट यू आर अ एनडीए एस्पिरेंट, सो मैथ्स में यार सेफ स्कोर इज समवेयर बिटवीन 105 एंड 115, लाइक 105 के ऊपर, दैट इज लाइक सेफेस्ट, लाइक अगर आपके उसके ऊपर आ गए, यू कैन स्टार्ट एसएसबी प्रिपरेशन प्रोवाइडेड यू आर क्लियरिंग जीएटी। वरना इसमें कट ऑफ 90 भी जा चुका है, 75 भी जा चुका है, इवन 60 भी जा चुका है। ठीक है, सो बट हाँ 105 इज लाइक द सेफेस्ट, कि उसके बाद तो फिर यू डोंट हैव टू थिंक कि हाँ जो भी है आई हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन। ओके अंजलि, आपने लिखा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सर कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होंगे रिटर्न के लिए? एक मेरा यूट्यूब वीडियो देखना, उसमें मैंने लिखा था कि हाउ टू अटेम्प्ट एनडीए पेपर, उसकी अटेम्प्शन की स्ट्रेटेजी, ठीक है, आप वो चेकआउट करना। बट इन इन दिस कम्युनिटी में जो मैं बताना चाहूंगा कुछ लोगों को, कि इट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी लेवल। अब आप अगर आपका एक्यूरेसी लेवल इतना लो है, तो आप अगर आप 70 80 क्वेश्चन भी कर रहे हो लेकिन आपकी इतनी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी लेवल। जेन्युइनली मैं तो जो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप 60 to 70 के बीच में यू ट्राई, एंड सो दैट थोड़ा सा आपके पास लीवर है नेगेटिव मार्किंग का, एंड 50 आपके पास करेक्ट हो जाए, 45 50 तक करेक्ट हो जाए, 10 15 गलत हो जाए। हाँ 65 अटेम्प्ट करो, 50 सही करो, 15 गलत करो, ये एक एवरेज फिगर है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट बिकॉज क्या होता है, तुम्हें सिर्फ मार्क्स ही नहीं लाने हैं अच्छे, तुम्हें फाइनल कट ऑफ भी निकालनी है। सो क्योंकि मेरिट लिस्ट में अभी देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, अब तो लड़कियां भी आ गई हैं, यू नो, गर्ल्स आर नॉट लाइक बॉयज, they are very intelligent fortunately, and we are the one who have to struggle. So तुमने देख लिया अभी कि 2 महीने मिले इनको, उन्होंने लट गाड़ दिया एकदम। सो अभी इनको 6 महीना मिलेगा, देखना अभी कैसे ऊपर आते हैं। सो बी रेडी, एंजॉय मेरे दोस्त, मेरा भाई। पॉलिटी आर्टिकल्स, देख यार ये यूपीएससी का पेपर तो है नहीं, ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, तू छोड़ दे पॉलिटी। आई डोंट सी व्हाई शुड डू पॉलिटी, 10 15 क्वेश्चन के लिए वो आर है ही नहीं उसका, तो साइंस बैकग्राउंड कैसे को पढ़ते थे? ठीक है, चुपचाप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स ये उठा ले, 110 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। ठीक है, 110 में से तेरे को 70 80 सही करने, तू कर सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही आसान लेवल की आती है, फिर फौजी सन इंग्लिश में तेरे को दिक्कत होगी नहीं, जीएटी विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, पर एंजॉय, सो यू डोंट हैव टू वरी। बट हाँ, I would suggest the time which you are willing to spend on polity, history, geography, economics, it's better that you spend that on mathematics, because mathematics है जो तुम्हारा असली तुम्हें वो पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा। ठीक है, सो फोकस ऑन मैथमेटिक्स है। सर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है स्टडीज पे, रितेश। यार रितेश, ये तो अंदर की आग है, तेरे को एक बार धक्का लगेगा ना तो ही तू सुधरेगा। मतलब मैं तेरे को, आई डोंट वांट टू मिस माय वर्ड्स, बट हाँ यही सच्चाई है। जब तक तेरे को तू देखेगा तेरा कोई दोस्त एंड नहीं जाता, या जब तक तेरा कोई भाई भाई या कोई भी ऐसे इंडिया नहीं आता और तू पीछे रह जाएगा, तब तेरे को धक्का लगेगा, फिर तू काम करेगा। बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। बट हाँ अगर मैं तेरी जगह होता तो कहीं अच्छी लंबी छुट्टी चले जा, गोवा चले जा, अंडमान निकोबार चले जा, कहीं नैनीताल शिमला चले जा। ठीक है, 1 हफ्ता वहां पे जोश टाइप स्पेंड कर, फिर वापस आओ, फिर फाड़ दे। ठीक है,
वरुण शर्मा, देख वरुण, ये यार ये कोचिंग वोचिंग ना एक हद तक ही काम कर सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि अब मैं भी काफी इसमें एक्सपीरियंस हो गया हूँ, तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि जो बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल वीक है ना, उनका नहीं हो रहा है। और रीजन बीइंग कि वो अपने थॉट्स, वो अच्छे हैं, सब अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो अपने थॉट्स ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो अंडरस्टैंडिंग कि इट विल लाइक फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए यू नो जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल इन इंग्लिश। ठीक है, स्टार्ट टॉकिंग टू। एक बड़ा अच्छा, मैंने बंदे से बात की थी एक बार चैनल के लिए, सो उसने बताया था कि यार सर मैं क्या बोलते हैं, सिर्फ कस्टमर केयर पे कॉल करके बात करता था, क्योंकि मेरे पास पास कोई था नहीं इंग्लिश बात करने के लिए। तो यू कैन ट्राई दैट। एंड ऑल्सो अपने घर वालों को सामने बिठा, ठीक है, थिंक ऑन अ लेक्चर टॉपिक, 3 मिनट सोच, 3 मिनट बोल, इट विल वर्क। एक मेरा ही स्टूडेंट शौर्य प्रताप, सो उसने अपना बकायदा यूट्यूब चैनल खोला था, और 1 साल तक उसने अपने लेक्चर टॉपिक्स डाले थे उसमें, एंड इट हैज गॉट सीरियस व्यूज आल्सो। ऐसा नहीं है कि जस्ट इन द डार्क, इट हैज गॉट सीरियस व्यूज। एंड नाउ इज इन अकेडमी। काफी वीक था पब्लिक स्पीकिंग, बट ही रियली वर्कड ऑन हिमसेल्फ, अभी तिक्की बनने वाला है। सो विश हिम लक। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एसएसबी? ओके, सो मेरे को किसी ने बोला कि ये पर्सनैलिटी हैम्पर हो जाती है, तुम कोचिंग वोचिंग मत जाया करो। तो मैंने भी वो गोली खा ली, और मैंने लाइब्रेरी गया, और मैंने वहाँ पे पढ़ी थी एसएसबी की, तो मैंने वो पढ़ी। एंड फिर उसके बाद तब यूट्यूब पे इतना कुछ वीडियोस अवेलेबल था नहीं एसएसबी की, रिगार्डिंग टू वेरी फ्रैंक। तो वो सारी बुक्स पढ़ी, फिर वो इंटरव्यू की तो तैयारी मैंने बताई, वो 100 क्वेश्चन की बुकलेट बना के की। साइक टेस्ट की मैंने तैयारी कैसे की कि हमारे स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होता था, तो वो मैंने उसको अपना रिस्पॉन्स दिखाया, उससे पूछा कि यार ये आपको कहानी कैसी लगी। उसको ये तो पता नहीं था कि इसमें ऑप्शन लाइक क्वालिटी ढूंढते वगैरह, पर मैं उससे बस उसका फीडबैक पूछा कि सर इससे आपको क्या मेरे बारे में पता चल रहा है, ऐसे करके। तो मैं वैसा कुछ तोड़ मरोड़ के मैंने बनाया अपना अपना साइक का। एंड फिर एसएसबी से ऐसे ही 1-2 दिन पहले मैं ऑलिव ग्रीन गया, क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑन ग्राउंड दिखते कैसे हैं। वो बुक की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर से मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैं ऑलिव ग्रीन गया, और एसएसबी में 1-2 दिन ही रह गए थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला मुझे कोर्स तो नहीं लेना, बट मेरे को अगर आप सिर्फ ग्राउंड में अकेला छोड़ सकते हो कुछ देर के लिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं कुछ टच नहीं करूंगा, मेरे को बस देखना है, ठीक है। तो उसे मना कर दिया था नेचुरली, बट मैं वहां पे बैठा रहा, एंड पता नहीं व्हाट द ऑफिसर सॉ इन मी, वो मेरे को ले गया वहां पे। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, तो आई वाज लकी, एंड मेरे को वहां पे ले गया और मेरे को छोड़ दिया उसने। फिर मैं अकेला, उसने बोला देखो ये ले रस्सी फट्टा वाली तो खुद ही करते रहे, और वो खुद ही चले गया वो कहीं और, ठीक है। तो मैं अकेला रह गया उस ग्राउंड में। फिर मैं अकेले फंसा फंसा के कोशिश कर रहा था कि क्या करूं। फिर एक मेरा रिकमेंडेड क्लासमेट था, मैंने उसको वीडियो कॉल कर किया वहीं से कि यार ये देख इसमें कैसा कैसे बनाएंगे, तो उसने फिर बताया कि इसको ऐसे लगा के देख, ऐसे लगा के देख। तो कर करके ही मैं सीखा। पूरे दिन मैं वहीं पे रहा 7-8 घंटे। जब मैं एसएसबी गया तो मेरे को पता था यार ये ऐसे करना है। एंड वो एकदम आई डिडंट टेक एनी कोचिंग, बट वो ये कि ऑलिव ग्रीन ने मेरी हेल्प की, सो आई ओwe इट टू देम। दे डिडंट रिफ्यूज, मतलब दे रिफ्यूज्ड बट दे गिव इन। इंग्लिश को कैसे करें? इंग्लिश बोल के करें, अब है इंग्लिश बोल के ही कर सकता है ये, उसका और कोई इलाज ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाउ मच यू गॉट इन योर मैथ्स? ओके, सो मेरे बोर्ड्स में 75 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में 100 में से। एंड आई वाज वेरी वीक। मेरा इनफैक्ट 10th में मेरा 7 CGPA बना था, और वो अपग्रेड हो गया था। लाइक आई वाज 6 CGPA था, वो अपग्रेड होके 7 हो गया। स्पोर्ट्स वोर्ट्स में एक्टिव था काफी, तो उन्होंने वो 7 कर दिया। लेकिन वाज वेरी बैड। मैं डर लगता था मेरे को, और वैसा लगता था वो ईशान अवस्थी नहीं, जैसा नहीं था कि ये तो नाच रहे हैं, लेट अस आर डांसिंग, वैसा कुछ हालत था मेरा। बट आई वाज वेरी लकी। मैं 11th में आया तो मेरे को एक टीचर मिला, रमन नाना सर करके, जिनके साथ मैं अभी एसोसिएटेड हूँ। एंड उन्होंने लिटरली मेरी दोस्ती कराई, जैसे मैथमेटिक्स के साथ बैठ के ना, कि यार ये काटता नहीं है, ओए टू।
Dribbling can be a hobby, yes, can be a hobby. Football, but basketball, but then you have to be at that level, जो freestylers का level है अमन. But I would suggest, you start reading and all. I have seen interviewing officers ना, उनका मतलब perspective ही change हो जाता है if you are a well read guy. So would really suggest you get into that. कैलकुलस स्किप कर सकते हो आप राघव. हाउएवर पूरा स्किप मत करना. एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल का कर लो, ठीक है, ताकि अगर कोई बेसिक फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन आ जाए ना, कि क्वेश्चन आप वो डालो, क्या बोलते हैं, नंबर डालो फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा, तो आप एटलीस्ट वो तो कर सको. तो इसलिए वो पक्का कर लेना. एनसीईआरटी लेवल कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ अच्छे से अच्छा करके जाओ. फिर जो नहीं हो पा रहा है, जो टाइम नहीं है यहाँ, तो उसको आप एनसीईआरटी लेवल का कर लो, मिनिमम मिनिमम. प्रिंस प्रिंस आई वुड सजेस्ट समवेयर इन थर्ड ईयर. If you are engineering background, if you are normal BA BSc, then you get into second year only. Second year में you start CDS preparation, and उसके बाद मैथमेटिक्स का काफी बेसिक है. CDS का जस्ट गेट होल्ड ऑफ पाथफाइंडर एंड ऑल. 10th क्लास का लेवल का आता है मैथमेटिक्स, और तेरे को तो 20 ही लाने हैं उसमें. बट CDS जो OTA वाला है जैसे, या तो IMA वाला दे आई एम अज्यूमिंग बिकॉज यू आस्क्ड फॉर मैथमेटिक्स. सो यार उसमें मेन स्कोर तेरा इंग्लिश आएगा. सो इंग्लिश में स्कोर वेरी वेल, एंड अराउंड लाइक 80 तक तू स्कोर कर लेगा. अगर मैथमेटिक्स में 30 एंड ना GS में 20, तो मेरे को लगता है तेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बट हाँ, सेकेंड ईयर में तू तैयारी शुरू कर दे. GS की तू बेसिक एनसीईआरटी कर, एंड इंग्लिश की तू पाथफाइंडर, और मैथ्स के लिए पाथफाइंडर. ओके. तो अगर इंग्लिश में काफी ग्रामर वगैरह वीक है, तो रेन एंड मार्टिन, GS बख्शी, GD बख्शी करके कुछ होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ. उसमें वो इज गुड, ठीक है. एनडीए रिटन और CDS रिटन में यही फर्क है कि एनडीए रिटन पहले थोड़ा बायस्ड है मैथमेटिक्स के प्रति, एंड CDS पेपर थोड़ा बायस्ड है GS के प्रति, ठीक है. सो यही है. एंड एनडीए रिटन में 2 पेपर है, एक है GAT, एक है मैथमेटिक्स. और CDS में अगर आप OTA के हो तो 2 पेपर है, अगर IM में तो 3 पेपर है. सो यस, I didn't prepare for polity. I left it. I just focused on English, chemistry, bio, physics and current affairs. तो मेरा था ही पॉइंट अच्छा. तो वो 110 क्वेश्चंस को मैंने टारगेट किया. प्लस हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं फ्रीडम मूवमेंट काफी डिटेल में पढ़ के गया था, क्योंकि मेरे को शौक था उसका. मतलब मैं स्कूल टाइम से मैं वो बच्चा था. 10th के बाद मैंने आर्ट्स लेना चाहते थे, तो पेरेंट्स ने मना कर दिया था. सो या एक SSB पास होने के लिए हॉबी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हॉबी हो तो इट्स अ गुड थिंग. इट्स नथिंग बैड इन इट, एंड इट गिव्स अ गुड impression. प्लस समटाइम्स यू हैव अ हॉबी लाइक रीडिंग. आई यूज्ड टू रीड अ लॉट. मेरी हॉबी मैंने लिखी जिसमें रीडिंग मिलिट्री हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स. तो उसको इतना बुरा लगा इंटरव्यू ऑफिसर को, उसने अपने दिल पे ले लिया कि मैं इसको गलत प्रूफ करके रहूंगा. बट ही कुड नॉट, एंड आई वाज लकी, बिकॉज मेरा 30-40 मिनट वहीं पे चले गया इंटरव्यू में. फिर लास्ट में पूछता, हाँ फ्रेंड्स फैमिली, हाँ बस ओके मार्क्स को. तो आई वाज लकी दैट वे. सो हाँ, अगर आपके पास हॉबी होता है, सो यू हैव गुड टॉकिंग पॉइंट. वरना फिर आपका इंटरव्यू ही 15-20 मिनट चलता है, फिर आप बोलता है थैंक यू जेंटलमैन, यू कैन लीव. सो यस. और अगर 22 अगस्त को है तो आई डोंट नो व्हाई, तो अभी तक सो रहा था, लेकिन स्टिल स्टार्ट रीडिंग, एंड यू कैन राइट. आई डू नॉट सजेस्ट इट, बट तू मेरा दोस्त है तो आई शुड सजेस्ट कि तू लिख दे आई लाइक गोइंग ट्रैकिंग एंड ऑल. ठीक है, ट्रैकिंग है, उसमें देखो काउंटर क्वेश्चन क्या पूछेगा वो. लिसनिंग टू म्यूजिक कर दे, वो ये बेकार हॉबी है लिसनिंग टू म्यूजिक, बट स्टिल हाँ जिमिंग कर दे. जिमिंग इज अ गुड हॉबी, ठीक है. तू अपने बेसिकली फ्री टाइम में क्या क्या करता है, जस्ट राइट दैट, बट यू शुड नॉट लीव इट ब्लैंक.
एनडीए के फिजिकल्स कैसे होते हैं? एक सिलेक्शन में तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं बस, एंड स्नेक रेस होता है। उसके अलावा बेसिक मेडिकल में आपको फिट तो आपको भेज देते हैं, पर एनडीए जाके काफी फिजिकल स्टफ हो जाते हैं। वहां पे जाते ही सडनली बम्बू लगता है। एंड वही फर्क है कि जनरली जो भर्ती वाले होते हैं एंट्री, सो उसमें वो पहले ही आपको पहले पहले ही बंदों का स्टैंडर्ड काफी अच्छा होता है, तो उनको रिक्रूटमेंट सेंटर जाके दिक्कत नहीं होती। लेकिन एनडीए में ऐसा नहीं होता। एनडीए में जाते हैं तो ऐसे भी लोग होते हैं, एक भी पुशअप नहीं मार पाते, एक भी चिन अप नहीं मार पाते, लेकिन जाकर उनको एकदम कमांडो बना देते हैं, वहाँ पे बम्बू फिट कर देते हैं। सो या नहीं, सर्टिफिकेट या ना सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। रीज़न बीइंग कि एसएसबी में अगर तुम्हारी मन है तभी तुम पीआईक्यू फॉर्म का सबमिट करते हो, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट। वरना तुम नहीं भी करोगे तो दे विल टेक योर वर्ड फॉर इट। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। जैसे मैं नेशनल लेवल गोल्फर था, मैं सर्टिफिकेट नहीं लाया, लेकिन मेरे को उसने गोल्फ के रिगार्डिंग कुछ पूछा है, आंसर। तो शूटिंग में काफ़ी अच्छा था, तो उसमें मेरे दे आस्क। तो या Nidhi, how did you cope up with all distractions? So first of all, I was lucky कि Instagram fake motivation वाली जनरेशन में मैं नहीं था, एंड मतलब आई जस्ट मिस दैट ट्रेन, क्योंकि अब जैसे ही मैं अकेडमी गया, सो नेक्स्ट नेक्स्ट गाइज वर कमिंग। तब तक ये मीम पेजेस वगैरह बन गए थे काफी, सो काफी फेक मोटिवेशन था इंस्टाग्राम पे। बट आई वाज लकी कि मेरे जाते ही ये सब शुरू हुआ, सो वहां से मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। यूट्यूब पे वेब सीरीज वगैरह शुरू हो गई थी तब, ये पिक्चर्स और परमानेंट रूममेट ये सब शुरू हो गया था। तो वो मेरा वो था कि मैं डेली, मतलब अपना पूरा मेरा फिक्स था कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। 8 घंटे जैसे ही पढ़ता था, फिर मैं सब कुछ बंद करता था, फिर मैं जो मन करता था वो मैं करता था। मैं टीवी देखता था, मैं वेब सीरीज देखता था, मूवीज का काफी शौक था मेरे को, तो अभी भी है रेदर। तो वो है। एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अपने जो आपकी जो भी डिस्ट्रैक्ट आप जिससे हो रहे हो, लेट से मोबाइल, तो अपने मदर को दे दो और उनको बोलो कि मैं अगर 6 घंटे पढ़ के आपको नहीं दिखाऊंगी, तब तक आप मेरे को मोबाइल मत देना, एंड इट विल वर्क। ठीक है, यू विल वर्क टू गेट योर गिल्टी प्लेजर। ठीक है, सो इट विल रियली हेल्प। एंड अल्टीमेट मोटिवेशन तो मेरा यही था कि मैंने तब मैं एक्चुअली, मेरे फादर भी आर्मी में थे, एंड ही वाज आल्सो फ्रॉम इंडिया स्क्वाड्रन। सो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता कि इंडिया स्क्वाड्रन में जाऊंगा। मेजर मोहित शर्मा सर वहीं से हैं, एंड कर्नल इंजी नायर हैं वहाँ से, एंड वेरियस जनरल दलबीर सिंह साहब जो चीफ थे, तो ही वाज फ्रॉम इंडियन। सो ये काफ़ी था अगर में कि यार इंडिया स्क्वाड्रन में जाना है किसी भी तरह। एंड वही था कि अंधा हो गया था काफ़ी। एंड 11th में आकर मेरा एक दोस्त था पौरुष, तो उसने मेरे को लक्ष्य मूवी दिखाई थी। तो वो लक्ष्य मूवी वाज लाइक द फाइनल नेल इन द कॉफिन। तो मैं रोज आई यूज टू मेक श्योर कि वो लक्ष्य मूवी का वो जो 6 मिनट का क्लिप है ना, वो आईएमए वाला जो गाना चलता है उस, ठीक है, रोके तुझको वगैरह वगैरह आन दिया वगैरह, ठीक, तो वो गाना सुनता था मैं। एंड दैट रियली हेल्प, बिकॉज मैं जब भी रोज 6 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है कि यार कल तो मैं ऐसी लस्सी करूंगा, तो फिर मैं वो गाना देता था, कल भी अच्छा करना है मेरे को किसी तरह। एंड ऐसी वो वन डे करके वो सारे 120 डेज की प्रिपरेशन, एंड देन आई फाइनली क्लियर। एंड आई वाज वेरी लकी, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। आई वाज नॉट होपफुल, बट जब मैं पेपर देने बैठा तो somehow इट ऑल ऑफ इट मेड सेंस। एंड वही है, डिस्ट्रैक्शन अगर आपको हो रही है तो प्रोबेबली आप उस चीज से इतना प्यार नहीं करते हो। तो अगर आपका वो प्यार है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो अगर वो आपको जुनून है, क्योंकि मेरे को तो समझ नहीं आता था, क्योंकि कोई पूछता कि आर्मी के अलावा क्या करोगे, सो मुझे समझ नहीं आता। आई कुड नॉट सी, आई स्टिल कैन नॉट सी माई सेल्फ सिटिंग इन अ क्यूबिकल 9 to 5 जॉब, व्हाइट शर्ट, वो जी मेरा ट्राउजर पहन के यस मैम यस सर करता रहूं। आई जस्ट कांट सी दैट। सो आई, मतलब वही मेरा मोटिवेशन था कि किसी तरह वहां पहुंचना है मेरे को, एंड इट वर्कड।
luckily. So yeah. How do you know Jugadu Fauji? So Jugadu Fauji sir was my senior in NDA, and course नाम वगैरह मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, I know him. Great guy. NDA is better or INAC? So the NDA is तीनों ट्राई सर्विस ट्रेनिंग होती है, INA is like नेवल अकेडमी ओनली, ठीक है. सो मैं तो देखो सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर NDA, बिकॉज क्या NDA में ज्यादा भीड़ है, एंड यू कैन गिव बॉल्स लिटरली इन भीड़, ठीक है. प्लस ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूट है, ठीक है. सो मोमेंट यू गेट कमीशन फ्रॉम INA फाइनली, so you have contacts in all the three services, ठीक है. So इन आर्मी कॉन्टैक्ट्स रियली हेल्प्स, ठीक है. तो एक्स एनडीएस का ये फर्क पक्का एडवांटेज मिलता है कि एक्स एनडीए है तो सबको जानता है वो, प्लस चटकी है, ठीक है. बट आईएनए इज अ टफर अकेडमी, आई एम सॉरी, बट आईएनए इज अ टफर अकेडमी, नो डाउट. फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए सो आईएनए के फिजिकल स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा, बट एनडीए में जो लाइफ लेसन तुम्हें सिखाए जाएंगे वो आई थिंक कहीं भी पूरे विश्व में नहीं सिखा सकते. इनफैक्ट मुझ में जो अच्छा है वो एनडीए की वजह से है. आई एम सॉरी बट दैट्स द ट्रूथ. स्टैमरिंग की प्रोबेबिलिटी है एसएसबी में. ओके, सो स्टैमरिंग इज एन इशू, एंड बिना स्टैमरिंग ठीक किए एसएसबी क्लियर करना इज नॉट पॉसिबल. मैं झूठी वो नहीं देना चाहता किसी को आशाएं कि नहीं यार अपने में विश्वास रख, मोटिवेशन रख, तेरा होगा. नहीं, स्टैमरिंग इज अ मेजर इशू. एक मेरा स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ही इज लाइक वेरी गुड गाय, ठीक है, वेरी गुड. ओनली इशू इज स्टैमर करता है. सो इंटरव्यू हमारा, जैसे मॉक इंटरव्यू में बैठा था उसके, तो 1 घंटा चला इन, वही है कि आई वाज नॉट एबल टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज मेरे को ये, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया फिर बाद में कि यार ये तो मेरा खत्म ही नहीं होगा कभी. सो वही है. बट यू आर ग्रेट गाय, एंड स्टिल आई टेल हिम कि यार तू ठीक करेगा तो जाएगा, नो डाउट. देख यार, हॉबीज का वही है कि जो तुम फ्री टाइम में करते हो जस्ट राइट दैट, एंड हाँ यू शुड राइट इट, इट इज नेसेसरी. बट हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम में हॉबी नहीं होगी तो दे विल से कि तुम में ऑल्सो लाइक क्वालिटी नहीं. नहीं, हो सकता है तुम ऐसे बैकग्राउंड से जानो, टाइम ही नहीं है. जैसे कोई गांव या देहात का बच्चा है, सो अपने पेरेंट्स के वो घर पे हेल्प कर रहा है, फार्म पे, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सो नेचुरली हॉबीज का टाइम है उसके पास. लेकिन हाँ, अगर 12th गोइंग किड है तो तुम फ्री टाइम में क्या कर रहे हो फिर? अगर हॉबी नहीं तुम्हारा, कुछ तो कर रहे होगे तुम, वही लिख दो. ओके वेद, सो वेरियस एग्जामिनेशंस, मैं 12th बेयरिंग में एसएसबी गया था. सो मेरा 12th का रिजल्ट नहीं आया था अभी तक, सो इसलिए ही कुडंट आस्क एनीथिंग. बट ये आस्क मी कि नहीं होगा तो क्लियर क्या करोगे. सो मैंने उसको बोला नहीं नहीं सर, आई एम श्योर आई विल क्लियर इट एंड इट्स गोइंग गुड, ऐसे करके बोला मैंने. बोलता नहीं नहीं, लेट से इंटरव्यू भी सही हो गया बट मेडिकल्स में कुछ दिक्कत है तो क्या करोगे. तो फिर मैं उसको बोला सर देन आई विल परस्यू इंजीनियरिंग, बिकॉज एक्चुअली रीजन तो ये था कि माय फादर हैज टू डू इंजीनियरिंग. बट मैंने ये सोच रखा था कि मैं बोलूंगा कि आई विल डू इंजीनियरिंग बिकॉज आफ्टर इंजीनियरिंग आल्सो आई कैन गेट इनटू गेट थ्रू सीडीएस, पीजीसी, यूईएस. सो आई एम एलिजिबल फॉर ऑल दोस एंट्रीज, ठीक है. बेसिकली पैशन दिखाना था उसको मुझे. सो या आई डोंट नो इफ दैट वर्कड और नॉट. डायरी राइटिंग इज अ हॉबी, यस. Favorite quote. My favorite quote I will tell you because it's our favorite movie. हमारे स्क्वाडन की सबसे फेवरेट मूवी है वो, तो रॉकी. सो रॉकी मूवी का डायलॉग है कि संजय दत्त वाली नहीं, सिल्वेस्टर स्टैलोन वाली, ठीक है. सो रॉकी मूवी का डायलॉग है कि इट डजंट मैटर हाउ हार्ड यू आर हिट, ठीक है, हाउ हार्ड यू आर हिट, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि हाउ डू यू गेट अप आफ्टर बीइंग हिट. So yes, that's somehow my life ki policy also. So it doesn't matter how hard you're hit. What matters is how do you get up after being hit. That's my favorite quote from Rocky movie. Difference between SSB for repeater fresher? No, no difference. Only really reason being कि repeaters का
जो सिलेक्शन रेशियो है कभी कभी लोगों को लगता है कि वो कम है, बट प्रॉब्लम है इसकी पीपल जो मेजोरिटी ऑफ द रिपीटर उनके साथ ये दिक्कत है कि दे आर नॉट रेडी टू इम्प्रूव। लाइक उनको पता है कि यार ये मुझसे गलती हुई है, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू इम्प्रूव। दे आर लाइक कि नहीं यार, हिट एंड ट्रायल मेथड पे आते हैं रिपीटर, 20 20 21 21 अटेम्प्ट तक जा रहे हैं। सो नहीं, आपने एक बार रिपीटर हो, आपको वापस आके इंट्रोस्पेक्ट करना है। अगर आप वो नहीं करें देन फिर आप रिपीटर ही रह जाओगे अनफॉर्चुनेटली। नहीं सैन, वी डोंट पे ट्रेनिंग चार्जेस इफ वी गेट आउट ऑफ एकेडमी ड्यू टू इंजरी। अगर तुम खुद से भगौड़े होते हो तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। लाइक हफ्ते का मेरे टाइम पे 10,000 था, अभी 12,000 हो गया। एंड मेरा कुछ बना था टोटल 3 साल का 17 लाख, 17,26,588 कुछ ऐसे बना था मेरा 3 इयर्स का। एंड वो कैलकुलेट सबका होता है, लेकिन आई वॉज टोल्ड दैट आई डोंट हैव टू पे बिकॉज अकेडमी की वजह से चोट लगी मेरे को। एंड इनफैक्ट तुम्हें चोट लगे तो अकेडमी पे करती है, मैं बताऊंगा नहीं कॉस्ट, वरना सब हंसेंगे। सो या बेस्ट हॉबी इज रीडिंग, नो डाउट। Yes, Mudit, personality can be changed in 4 months. 4 months is an ample amount of time, and 4 months is more than enough. हो सकता है, आई हैव सीन इट। एक हमारा स्टूडेंट था सोबराज करके, नाम याद है उसका, खालसा था। तो ही वॉज फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड एंड उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो उस पर काफी काम किया मोर सर की टीम में। एंड ही मेड इट एसएसबी में, अच्छा बंदा था। ओनली इशू कम्युनिकेशन से, तो ही वर्कड अपॉन इट। ओके, एनडीए में कौन सी डिग्री कर सकते हो आप? बीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक। बीटेक इफ यू आर फ्रॉम नेवी एंड एयरफोर्स, बट आर्मी वालों के लिए बाकी 3 अवेलेबल है। आर्मी वाले बीटेक नहीं कर सकते। एंड मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस की हूँ, तो बेस्ट है, इजिएस्ट। कोई एनडीए का किस्सा बता दो यार। अब वो तो किस्सा वाले उसमें ले आएगा, तो वही है कि किस्सा। एक बार क्या हुआ था कि मैं आई थिंक दुखी टर्म में था, सेकंड टर्म में। ठीक है, सुबह क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस थी, तो सीएसएम ने वो रिपोर्ट बनाई एंड आई वाज टोल्ड कि इसको जाके तू डेल्टा स्कॉन में देते, वहाँ पे एसीसी होता है। सो एसीसी इज लाइक द सीनियर मोस्ट कैडेट, एंड उसके अंडर स्टडी को जाके देते। सो ही हैज टू कंपाइल अ रिपोर्ट कि एकेडमी में कितने बच्चे हैं एट प्रेजेंट, कितनों को चोट लगी है, कितने हॉस्पिटल में है, कितने सिक लीव पर है। सो वो रिपोर्ट के लिए मेरे को भेज दिया वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे फिफ्थ टर्मर्स रोलिंग कर रहे थे और मैंने देख लिया उनको। तो मैं बाथरूम में छुप गया, और वो फिफ्थ टर्मर में से एक बंदा आया, फिर मेरे को उसने बाथरूम में ही पूरा शुरू कर दिया और बहुत बजाया मेरे को। मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को क्यों बजा रहा है। एंड फिर मेरे को बाद में पता चला कि वो बाहर में जो थे वो फिफ्थ टर्मर थे। एंड फिर आई वाज लाइक लिटरली मैं कांपने वाले हाल में, बिकॉज ये बहुत बड़ा पाप है एकेडमी में। तो जब फिफ्थ टर्मर्स चले गए, फिर एसीसी ने मेरे को बुलाया। एसीसी के वहीं पे फिफ्थ टर्मर था एक, उसने मेरे को बुलाया। एसीसी वाज नॉट इन हिज केबिन दैट टाइम। तो मेरे को बोलता कि ओके स्टार्ट रोलिंग। तो मैंने बोला सर, अच्छा मैं क्या था, मेरे को चोट लगी थी, मेरे बैक में थोड़ी सेलुलाइटिस हो गया था, तो मैं कैटेगरी था। तो मेरे को बोला स्टार्ट रोलिंग। मैंने बोला सर बैक प्रॉब्लम। तो बोलता अच्छा, बोलता है स्टार्ट पंपिंग। तो मैंने बोला सर रिस्ट प्रॉब्लम। फिर बोलता ओके गो फिल दैट जग, स्टार्ट हैविंग वाटर। तो मैंने बोला सर स्टमक प्रॉब्लम। बोलता, फिर गंदी चीज मेरे को गाली थी, बहुत गंदी। ठीक है, फिर मेरे और दिमाग खराब हुआ, तो एसीसी आ गया। तो एसीसी को बोला कि अच्छा, एसीसी मेरा पहल था क्योंकि वो खालसा था। तो और खालसा था पहल अकेडमी में, ठीक है, तो सब दोस्त होते हैं, तो एक दूसरे को कुछ नहीं बोल सकते। सो फिफ्थ अमन ने वो खालसे को बोला कि एसीसी को बोला कि सर ये देखो सोटा क्या कर रहा है मेरे साथ, कुछ कर ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा। तो बोलता अरे कौन है? अच्छा सोटा तू है? अरे इसको छोड़ दे यार, ये मेरे साथ भी ऐसे ही करता है।
एंड दैट मोमेंट ना लाइक वाज वो चश्मा आया थग लाइफ की तरह ना, एंड आई वाज टोल्ड टू गो, बट देन माय फिफ्थ टर्मर्स वर कॉल्ड, एंड फिर फिफ्थ टर्मर्स को पास ऑन किया, फिर फिफ्थ टर्मर्स ने आके मेरे फोर्थ टर्मर्स को बजाया, फिर फोर्थ टर्मर्स ने मेरे को बजाया. सो या एकेडमी में बम्बू ऑलवेज पासेस. देख यार, मेडिकल्स में तो आपको बम्बू किसी चीज के लिए भी मिल सकता है, बट मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप पहले मेडिकल पूरा करा लो अपना टेस्ट. अगर आपके जान पहचान कोई डॉक्टर है, अगर आप आर्मी बैकग्राउंड के हो, बेस्ट है, कमांड हॉस्पिटल चल जाओ एंड उनको बोलो मेरे टेस्ट करा दो. इफ दे आर रेडी दे विल डू. अगर आप नहीं जानते किसी को तो एक मेरा टाई अप है एक डॉक्टर के साथ, सो ही कैन डू योर मेडिकल. फर्दर डिटेल तुम faujiacademy.com पे देख लेना, मैं ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना चाहता यहाँ पे, बट हाँ, ही इज़ गुड. मैंने करवाया 2-3 बच्चों को अपने. रनिंग स्टैंडर्ड्स, आपके नाम से लग रहा है आप लड़की हो, सो मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता बिकॉज मैंने लड़कियों का ट्रेनिंग नहीं की, बट लड़कों के हिसाब से तो यही होता है कि फर्स्ट टर्म में 2.4 किलोमीटर इन 11 मिनट्स होता है, और सिक्स टर्म तक ये 2.4 किलोमीटर इन 9 मिनट हो जाता है. तो हाँ, आप 10-11 मिनट लेके चलो अपने लिए सिक्स टर्म तक, और 13 मिनट होगा आपका फर्स्ट टर्म में, मोस्ट प्रॉब्ली 12-13 मिनट. देखते हैं, अभी एक्चुअली इंडिया वालों को भी नहीं पता ट्रेनिंग कैसे करानी है, जाके पता चला. हाँ प्रिंजॉय, ये इंजन लोगो है मेरे पीछे, ये मैंने नया पेंटिंग बनवाया है, मेरी बहन ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, मतलब मैंने तो पैसे दिए उसको, इसके बाद ये प्रोफेशनल लग रहा है एकदम. ओके, एसएसबी कंडक्ट 4 सितंबर एनडीए, तो जनवरी फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर, तब होगा आपका एसएसबी. हाउ टू बी मेडिकल फिट फॉर एनडीए, यार ये तो क्वेश्चन, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली. वही अपना टेस्ट पहले करा लो एंड जस्ट बी श्योर, एंड तभी मेहनत करो, बिकॉज ऐसे दिल टूटता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मैंने देखा है, हम लोग में जो 8 लोग थे रिकमेंडेड, तो 3 लोग आउट हो गए थे. एक हाइपर हाइड्रोसिस की वजह से, एक ये क्यूबिटस वैल्गस की वजह से, एक का कुछ आई में प्रॉब्लम था, स्क्रैच था कॉर्निया पे, कुछ ऐसा था. सो या सर, सिगरेट पीता हूँ कभी कभी मेडिकल में, पकड़ नहीं. ओके, सो दिस इज अ गुड वन. तो लार्ज लिवर मिला था एक टीआर एसएसबी में. सो अच्छा, मैंने बाहर दिखाया तो मेरे को था नहीं, बट आई डोंट नो व्हाई दे गिव इट टू मी, एंड आई वेंट टू बेस, आई टोल्ड देम कि सर मेरा लार्ज लिवर है नहीं, बट दिया मेरे को. सो उन्होंने देखा, देखने से पहले बोले तू खालसा है ना. हाँ सर. तो दारू पीता है? मैंने नहीं सर, आई डोंट ड्रिंक. तो बोला हमको तो चाहिए दारू पीने वाले लोग. और मेरे को फिट कर दिया बिना मेरा कुछ देखे, रेडियोलॉजी वगैरह कुछ भी नहीं देखा, मतलब सीधा फिट कर दिया, लाइक लकी. बट वही है कि हाँ, सिगरेट इज नॉट एन इशू यार, थोड़ी बहुत ही पीता होगा, मतलब अभी तो बच्चा ही है तो कितनी ही पी लेगा, बट हाँ, नॉट एन इशू. एकेडमी में भी काफी चिमनी मिलेगी तेरे को, सो एकेडमी में चिमनी बोलते हैं जब ज्यादा फूकते हैं ना. एसएसबी में लेक्चरेट में पॉलिटी के टॉपिक्स पूछते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर करंट अफेयर्स एंड जेनरिक टॉपिक जो होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, मनरेगा, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड काफी पूछते हैं, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया. So, yeah. हाँ बिल्कुल, मेनी पीपल लीव इंडिया आफ्टर 1 or 2 months, दिस इज ट्रू, डेफिनेटली. मेरे कोर्स में भी देखा है मैंने, काफी काफी होता है ये. इनफैक्ट मेरा एक कोर्स में था हरगा सेन गुप्ता, तो वो भाग गया था अकेडमी से. तो इनफैक्ट जो हमारा AIR 1 था, ही ऑल्सो लेफ्ट अकेडमी, शिवांश जोशी. Yes. उसका कुछ साइकोलॉजिकल इशू था अपेरेंटली. आफ्टर रिकमेंडेशन मेडिकल में अगर जैसे एक हफ्ता चले, 2 हफ्ता चले,
तब तक मेडिकल नहीं चलता, तब तक चलता है तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन घर पे आके होती है। इनफैक्ट मेरी तो डॉक्यूमेंटेशन जब मैं अकेडमी चले गया तब तक तिक्की चौकी टाइम तक पुलिस वेरिफिकेशन होती है। सो वो तो चलती रहती है डॉक्यूमेंटेशन, वो इट्स लॉन्ग प्रोसेस। मेडिकल होता है जो 1-2 हफ्ते, एटमोस्ट 3 वीक्स, अगर डॉक्टर की छोटी उट्टी में चलेगा तो बहुत एक्सट्रीम केस है, जनरली 1-2 हफ्ते में हो जाता है। हाँ निखिल, प्रॉब्लम तो है बेंडिंग फिंगर, इसको थोड़ा चेक करा ले, इट्स एन इशू। रिलैक्सेशन नहीं है यार आईज के लिए, कोई रिलैक्सेशन मेडिकल्स में नहीं है, जबकि बल्कि ज्यादा स्ट्रिक्ट ही होता है। तो इसलिए रिलैक्सेशन ना एक्सपेक्ट करना, ना समझना। आर्मी के लिए 2.5 होता है, नेवी वालों के लिए 1.5 होता है, और एयरफोर्स वालों को तो पूरी 6/6 ही चाहिए सालों को। सो या हाँ यार, शरण, स्ट्रिक्टली हाइड करते तो जो जितनी आपकी है उतनी आएगी। ट्रेडिशंस ऑफ स्क्वाड्रन इन योर बटालियन। सी इंडिया स्क्वाड्रन होता है तो हमारा ट्रेडिशन है मूवी देखना, एंड पुडिंग ट्रेडिशन, सामने सीनियर बैठे तो उसकी पुडिंग खा लेते हैं, एंड पंजाबी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे करके हमारा ट्रेडिशन है। किलो स्क्वाड्रन का ट्रेडिशन है, लंबी अनाउंसमेंट होती है उनकी, तो उनकी 1-2 मिनट तक अनाउंसमेंट ही चलती है। जैसे हमारी अनाउंसमेंट होती है, पे अटेंशन इंडिया स्कॉन, ऑल फर्स्ट स्प्रिंट डाउन टू नायर लॉबी इमीडिएटली, तो सारे ऐसे हल्ला मचा तो सब आ जाते हैं नीचे, ठीक है। फिर जो किलो स्क्वाड्रन होता है उनका बहुत लंबा लंबा चलता है, तो दे आर लाइक पे अटेंशन किलो, बहुत लंबा चलता है, ठीक है। एंड उनका ये कहना है कि जब तक अपना अनाउंसमेंट खत्म हो तब तक सब नीचे आ जाने चाहिए, तो वो इसलिए करते हैं। एंड लीमा वालों का शॉर्ट फॉर्म में होता है कि ऐसे करके वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, और मतलब कुछ सुनाई नहीं देता, बस उस सब आ ही जाते हैं कि हाँ बुलाए ही होगा। बहुत तेज होता है, उसको मैं बोल एक्ट भी नहीं कर सकता। एंड जैगुआर्स का, अच्छा लीमा वालों के कैंप्स में बहुत अच्छा करते हैं। सो लीमा गाइज यू नो दे विल ऑलवेज डू वेरी वेल इन कैंप्स। इनफैक्ट एक लेजेंडरी पैरा का बंदा है, 1 to 3 कोर्स का, कैप्टन पवन कुमार। सो ही वॉज सर वॉज CSM और 1 to 3 कोर्स। और 1 to 3 लीमा की स्पेशलिटी थी कि 1 to 3 लीमा जो था वो तीनों उसमें चैंपियन था कैंप्स में। 1 to 3 लीमा का जो कोर्स था, उन्होंने ग्रीन हॉर्न जीता, रोवर्स जीता, तोरना जीता, एंड उनको फिर द लेजेंडरी लायंस करके एक वो टाइटल होता है वो मिला। ओनली कोच डू इट इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। So and he was the CSM, so definitely he must have played a huge role. And हाँ, इससे ज्यादा क्लोजेस्ट 138 लीमा वाले आए थे, मेरे सामने ही हुआ था वो तो दे वन देयर ग्रीन हॉर्न, दे वन देयर Torna, and they were runners up in rovers, because first was India squad, and so yeah, we screwed their happiness. And फिर जूलियट का होता है कि जूलियट गाइस आर लाइक they behave, and you know they are on they focus too much on academics, grooming, sports. So वो फर्स्ट टर्म्स ही बंदा आते थे उसको सर्विसेज की उसमें डालते हैं, एंड यू नो काफी लेजेंडरी जैगुआर्स निकले हैं वहां से। एक जो मेरे को आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, मेजर सुनील है आई थिंक वो, जिनके अशोक चक्र सेना मेडल बाहर है वो। सो आई थिंक ही इज, हाँ या ही इज फ्रॉम जूलियट, एंड आई थिंक विंग कमांडर राकेश शर्मा इज आल्सो फ्रॉम जूलियट। इनफैक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह इज फ्रॉम जूलियट। सो या एक्स एंड डीएस। देख वॉचिंग मूवीज एंड ऑल ना हॉबी है, लेकिन वो बहुत बेकार हॉबी है। मतलब वो बोलते हैं ना, इंटरव्यू ऑफिसर ऐसे ही फालतू में जज करने लगे। सो इट्स बेटर यू राइट समथिंग एल्स, मूवीज एंड ऑल ट्राई टू रिफ्रेन। डीएसटी, सो डीएसटी क्या होता है, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं डीएसटी को। एंड इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म में एक बार होता है और सेकंड टर्म में 3-4 बार होता है।
और फर्स्ट टर्म इज मोटिवेशन अटेम्प्ट, तो वो पूरी एकेडमी में 4-5 लोग ही क्लियर करते हैं, ठीक है। वो इसलिए रखा जाता है ताकि तुम्हें थोड़ा झटका लगे, बट असली डीएसटी सेकंड टर्म में होती है, और जब तक आप डीएसटी पास नहीं होते तब तक आप लिबर्टी पे नहीं जा सकते। सो काफ़ी ऐसे भी रह जाते लास्ट लास्ट में, एकदम छुट्टी में घर जाने से पहले पास होते हैं, तो पूरे टर्म लिबर्टी जाते हैं, बाकी फ्रेंड्स लिबर्टी में कहते तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हाँ इट्स गुड फन। डीएसटी में जोश और तरतीब दोनों देखी जाती है। सो काफ़ी लोग जोश के ऊपर ही पास हो जाते हैं, काफ़ी लोग तरतीब के ऊपर पास ही नहीं हो पाते, कभी काफ़ी लोग तरतीब के ऊपर पास हो जाते हैं, जोश में है नहीं। सो इट्स जस्ट वेरी ऑकवर्ड, जो भी वहाँ पे तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, डिपेंड्स की व्हाट इज थिंकिंग। चीटिंग इन इंडियन एग्जाम्स नहीं होती है, चीटिंग मतलब चीटिंग होती है लेकिन वो नहीं होती। हाँ, दैट्स द करेक्ट आंसर, चीटिंग होती है लेकिन नहीं होती। सो एक्चुअली चीटिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप चीट करते हो एनडीए में और पकड़े जाते हो तो आपको रेलीगेट कर देते हैं, सो कोई रिस्क उठाता नहीं है जनरली। बट हाँ, कुछ होते हैं तगड़े जोश टाइप बंदे, तो वो चीटिंग करते हैं, काफी पकड़े भी जाते हैं। इनफैक्ट 135 का 136 का जो सॉर्ड ऑफ ऑनर था आईएमए में, ही गॉट रेलीगेटेड फॉर चीटिंग इन इंडिया। नाम नहीं लूंगा, बट ही वॉज टॉर्ची, और उनको झूठा फंसा दिया था चीटिंग का, एंड ही वॉज लाइक वेरी मेरिटोरियस, बट उनको चीटिंग की वजह से फंसा दिया। एंड वो टीचर भी वहाँ पे स्पेसिमेन था इंडिया में, एंड जस्ट वाज वेरी रॉन्ग, बट इट हैपेंड वंस। सो हाँ, चीटिंग वहाँ पे कोई करता नहीं, बट हाँ जो करने वाले वो करते हैं, एंड चीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, टू बी वेरी फ्रैंक। आधा पेपर तो पहले ही लीक हो जाएगा। सो 40 मार्क्स चाहिए होंगे 100 में से, सो 40 का मार्क पेपर लीक हो जाता है। सो टीचर क्लास में बताया था ये कर लेना, ये पूछ रहा हूँ मैं। सो बच्चे वही करके जाते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि वो भी ठीक से नहीं कर पाते, ठीक है। पेपर से एक दिन पहले स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस होती है, क्रॉस कंट्री की प्रैक्टिस होती है। सो ये इंडिया ही है भाई, यहाँ पे यही सब होता है। I have seen 6 feet tall in flying branch, so I don't think it would be a problem, provided वो leg length वगैरह सही है। नहीं, ACC was हाँ, yes, that ACC was Jaspreet Singh, हाँ। How was your daily routine during your vacation? Okay, so मेरी डेली रूटीन प्रिपरेशन के टाइम होती थी, सुबह मेरे फादर के साथ मैं भागने जाता था, एंड फिर वापस आके थोड़ा स्ट्रेचिंग करता था, दूध दूध पीता था, स्कूल जाता था। स्कूल में इंग्लिश और साइंस के पीरियड अटेंड करता था, बाकी इंग्लिश नहीं, सॉरी, मैथमेटिक्स साइंस के पीरियड अटेंड करता था। बाकी कोई भी पीरियड होता था तो मैं लाइब्रेरी चल जाता था, बंक मार देता था, और अपने क्लासमेट्स को बोल देता था मेरा एब्सेंट लगा देना। एंड वहाँ पे लाइब्रेरी में जाके मैं एनडी की तैयारी करता था, दिस इज ऑफ 12th। एंड फिर मैं वापस आया घर से, फिर मैं 1 घंटा सोया। फिर एक पापा ने मेरी जगह जेई की कोचिंग लगा रखी थी जबरदस्ती, तो वहाँ पे मैं जाता था, बैक बेंच पे जाके बैठता था, अपनी बुक खोलता था और उससे पढ़ता था एनडीए का ही, बिकॉज मेरे को पता था जेई में से होगा नहीं, और अगर एनडीए नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा मेंटली। सो आई हैड टू डू इट, नो अदर चॉइस, आई डिडंट हैव एनी चॉइस। सो या दैट वर्कड ऑल राइट। फिर उसके बाद वापस आया, शाम को फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल खेलने चले गए। फिर वापस आया, फिर डिनर किया, 2-3 घंटे पढ़ा, फिर सो गया। 12 बजे के आसपास सो जाता था, सुबह 6, 6:30 उठता था। हॉबीज का टाइम नहीं मिलता था अनफॉर्चुनेटली, बट वो ये दोस्तों के साथ खेलता रहता था तो काफी इंटैक्ट था। इंडिया टर्मिनोलॉजी, चिमनी होते हैं जो सुट्टा बीते हैं, इक्की होते हैं जो फर्स्ट टमर, दुक्की सेकंड टमर, तिक्की थर्ड टमर, चौके फोर्थ टमर, पंजे फिफ्थ टमर, छक्के सिक्स टमर। फिर जल्लाद होता है तुम्हारा डल उस्ताद, और डिविजनल ऑफिसर को डिवो बोलते हैं, एंड स्क्वाड्रन कमांडर को स्क्वाडी बोलते हैं, बटालियन कमांडर को बैटी बोलते हैं, डिप्टी कमांडेंट को डेपकॉम बोलते हैं, और कमांडेंट को कॉम बोल देते हैं।
एंड और एक हेलन डांस होता है, तो उसमें क्या होता है, वो हाथ ऐसे लेफ्ट राइट करके जंप कर, और एक्चुअली काफी कुछ होता है, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता बिकॉज सम गर्ल्स आर आल्सो देयर एंड बोल नहीं सकता, सो सॉरी, बट हाँ इन पर्सन मैसेज करना। एनडीए ज्वाइन करने के समय फीस नहीं देनी पड़ती, बट हाँ 60,000 के आसपास वो तुम्हारा क्या बोलते हैं कपड़े वपड़ों का पैसा लगता है, 60 के आसपास वन टाइम होता है वो। एंड फिर पेरेंट्स तुम्हारे 15-16 हज़ार देते हैं, वो तुम्हारे अकाउंट में आता है और तुम ही यूज करते हो। तो वो बेसिकली पेरेंट्स से ही पैसे लेके तुम्हें मंथली 2500 देते हैं, ताकि वो तुम वहाँ पे यूज कर सको इंडिया में एज योर पॉकेट मनी। उसके अलावा पर टर्म कुछ 400-500 रुपए देने पड़ते हैं इसके डिग्री के। इनफैक्ट अगर तुम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू राइट अ लेटर, एनडीए भी खर्चा उठा देता है, और इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है वो सारा सब उन्होंने। नहीं नहीं यार, से दारू वारू तो एनडीए में पॉसिबल है, लेकिन वो ये मेस में तो नहीं मिलेगी तेरे को। बट हाँ, जैसे हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स धोबी से मंगवा लेते थे, या बाहर जाते थे तो चुपचाप ले आते थे, and फिर पकड़े जाते थे, फिर पनिशमेंट भागते थे। सो हाँ रितेश, ये एक्सेसिव स्वेटिंग का इशू हाइपरहाइड्रोसिस है, तो यू शुड चेक इट आउट, दिस इज क्योरेबल। सो वो एक इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट से इसको ठीक करते हैं लोग, मैंने देखा है, तो ये हो जाएगा। बट इसको जाना पड़ेगा, 2-3 महीने लगाने पड़ेंगे। गुड बुक्स, देख ऑटोबायोग्राफीज एनी डे, जो भी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हो, कैन रीड, ऑल आर गुड। सो या ओके, सो लेट्स एंड टुडेज सेशन। एंड बहुत मजा आया तुमसे बात करके, मैं कुछ हम हर हफ्ते करेंगे, ऐसे मिलेंगे, सो डोंट वरी। एंड जस्ट वन थिंग, डू चेक आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज एंड ऑल, ठीक है। सो एक मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है, सो वो भी नॉन फॉर प्रॉफिट है, उसमें हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, वो सारा इंस्ट्रक्टर को ही जाता है। सो डू चेक दैट आउट, www.fogyacademy.com। मॉक इंटरव्यू करवा लो, या BOAC कोर्स है वो ज्वाइन करना है कर लो। BOAC कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 1 अगस्त, इफ यू आर विलिंग डू ज्वाइन दैट। या उसके जगह एक चीपर ऑप्शन है, कॉमेडेंट राजीव रंजन का ऑप्शन है, वो 4,000 का है तकरीबन, 3 हफ्ते का कोर्स है, तो वो भी अच्छा है। दिस आई पर्सनली सीन, दैट्स आई एम रिकमेंडिंग, बट रेस्ट इज योर चॉइस, नहीं भी करना तो इट्स फाइन। एंड ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो वीडियोस, थोड़ा शेयर वेयर करो वीडियोस अपने दोस्तों में, ठीक है। अभी काफी कुछ बदलने वाला है यूट्यूब चैनल पर, शॉर्ट्स करेंगे ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी की तरह, खाना खाते हुए मे आई एंटर सर। क्या बंदा है भाई वो ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी, बट ठीक है, फनी है, फनी होना चाहिए, एंटरटेनमेंट तो बना रहे। अभी आप क्या करते हो? अभी यार मैं SSB के लिए गाइड करता हूँ बच्चों को, लकीली रिजल्ट भी आ रहा है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज गुड, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया। बट इसके अलावा अभी मैं GMAT की तैयारी कर रहा हूँ, वो मेरा मेन है। एंड MBA करूँगा मोस्ट प्रॉब्ली, देखते हैं, वैसे मेरा मन नहीं है, बट हाँ करना पड़ेगा। चलो, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, एंड अपना ध्यान रखो, डू वेल, ऑल द बेस्ट, 1 month ऑलमोस्ट टू गो।